Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right? So देखिए, in this particular video, we would be talking about the prelims preparation and basically we would be centering our discussions on कि sir should I prepare from now? Right? देखिए बहुत सारे मेरे पास students के messages आ रहे हैं that there are a lot of courses being sold to us. Right? Start हो चुका है. Right? Prelims का phobia. तो क्या सर हम उन कोर्सेज को ज्वाइन करें. राइट, आई एम सीइंग दैट मैनी क्रैश कोर्सेज एड्स भी आ रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई स्टार्ट हो चुका है हमारा ये प्रोग्राम, वो मेंटरशिप और ये सब प्रीलिम्स का. राइट, सो द क्रेज़ ऑफ प्रीलिम्स आप कह सकते हो, एक फोबिया प्रीलिम्स का क्रिएट किया जा रहा है. सो क्या सर हमें अभी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? दिस इज़ वॉट वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. राइट, सो लेट मी बी टू द पॉइंट. ठीक है, दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, चाहे आपका 3 बार प्री हुआ है, 4 बार प्री हुआ है, 5 बार नहीं हुआ है, स्टिल आई विल गिव यू सम वेरी गुड रीजन्स वाई दिस वुड बैकफायर. राइट, एंड स्पेशली अगर आप 3 महीना प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, बिफोर दैट ठीक है हम लोग का भी मेंस का कोर्स चल रहा है. राइट, PSIR ऑप्शनल का, आंसर राइटिंग का. राइट, वी ऑल्सो हैव एन कोर्स ऑन दी यू कैन से PSIR फाउंडेशन एज वेल एज एथिक्स का. सो इफ़ यू आर विलिंग टू एनरोल, सो all these courses have been taken by me. Simply go to civilsclub.in and वहाँ जाके enroll कर सकते हैं. राइट, तो देखिए क्यों अभी से प्री की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए. एंड अगर आप कोई भी अभी से कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली दैट वुड बैकफायर. और यही चीज़ के मैं आपको बहुत सारे रीजंस दूंगा. राइट, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक एलिगरी देता हूँ, एक एनालॉजी देता हूँ. राइट, एंड दैट इज आई वुड से द एनालॉजी ऑफ अ मैराथन. राइट, अब व्हाट हैपेंस इन अ मैराथन, अगर आप मैराथन को देखें, ठीक है, इफ़ यू हैव रन दैट मैराथन, तो मैराथन इज़ अ लॉन्ग रेस. राइट, एंड सेम यहाँ पे प्रीलिम्स का भी चीज़ है. इफ़ यू सी प्री, अभी प्री कब है, लेट अस से 7.5 मंथ्स. राइट, 7 मंथ्स, 7.5 to 8 मंथ्स है प्री के लिए. तो अगर आप अभी से भागना स्टार्ट करते हैं, राइट, सो यू वुड समवेयर रीच योर पीक टू आई कैन से मार्च, अप्रैल, राइट, मे. ठीक है, इस तरीके से आप क्या है जस्ट अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में आप कर रहे होगे. एंड लास्ट का 1 to 2 मंथ्स जो होता है वो एक्सक्लूसिवली रिविजन का टाइम होता है. एंड तब क्या हो रहा होगा, परहैप्स यू वुड हैव नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ योर फेजेस. राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड दैट आप थक चुके होगे. एंड इफ़ यू आर टायर्ड इन दोज लास्ट का 1 to 2 मंथ्स का जो मेन कोर फेज होता है, जब आपको पढ़ना ही है प्री के लिए, तो क्या होगा, ठीक है, तब आपका एक ना डाउनफॉल आ रहा होगा. ठीक है, राइट, तो ये जो पीक होता है, ये पीक आपका जून का फर्स्ट वीक, मई के एंड वीक में आना चाहिए, जबकि आपका पीक पहले ही हो चुका होगा. सो अगर आप अभी से कोई भी कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, डेफिनेटली देयर वुड बी प्रेशर कि हाँ मुझे वो करना है. राइट, एक CSAT का फोबिया बनाया जा रहा है. राइट, एक पूरे प्री का बनाया जा रहा है. राइट, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ बेचे जा रहे हैं. उन सब के आप कह सकते हो एक झांसे में आप फंसोगे, देन डेफिनेटली आप कह सकते हो इस ट्रैप में आप फंसोगे. राइट, कहते हैं ना, ग्रोइंग टू सून, प्रिपेयरिंग टू अर्ली. राइट, तो राइट थिंग एट द राइट टाइम करना बहुत ज़रूरी है. राइट, तो अभी का टाइम क्या है, अभी का टाइम देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स एक्सक्लूसिवली टिल द Jan फर्स्ट वीक आई वुड से मेंस का ही टाइम है. वेदर यू आर गो प्रिपेयरिंग GS, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग ऑप्शनल. ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली आपको मेरी नज़र में अभी प्री का कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए. सेकेंडली, क्यों देखिए प्रीलिम्स के कोर्सेज को मैं अभी से मना कर रहा हूँ, या आप कह सकते हो ठीक है कि क्यों इफ़ आई एम ज्वाइनिंग इज़ द रीज़न इज़ दैट अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या है, फिर आपका जो एक आंसर राइटिंग का एक एनर्शिया होता है ना, राइट, ठीक है, वो अभी से क्या हो जाएगा, वो अभी से ही ब्रेक डाउन हो जाएगा. राइट, ठीक है, तो अगर आप सोचो अभी से आप MCQs दिन भर कर रहे हो, देन यही चीज़ आपकी जैन में और बढ़ेगी, फेब में और बढ़ेगी, मार्च अप्रैल वगैरह में बढ़ते क्या होगा, पता चला फॉर द नेक्स्ट 7.5 मंथ्स यू जस्ट प्रैक्टिस योर MCQs. तो क्या हुआ, आंसर राइटिंग में आपने और 7-8 महीने का ब्रेक ले लिया. राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो एक फोबिया, एक कहते हैं ना इनर्शिया बन गया. सो द बिगर द इनर्शिया, द बिगर द फोर्स यू नीड टू अप्लाई, तो उसको ब्रेक करने के लिए. ठीक है, तो और आंसर राइटिंग का मन नहीं करेगा. तो अगर आप अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो प्री का आप जो काम कर रहे हो वो यूजलेस है. प्लस जो कोर टाइम आंसर राइटिंग है उस टाइम आप नहीं कर रहे हो, तो परहैप्स आप प्री के बाद भी क्या ही कर पाओगे. ठीक है, अनटिल अनलेस आपका प्री निकल गया, एंड उसके बाद भी क्या है, अगर आपने एक इनर्शिया को ब्रेक कर लिया तभी आप कोर वाली आंसर राइटिंग कर पाओगे. एल्स आंसर राइटिंग वो हमेशा ना, ठीक है, पीछे पेंडिंग होते ही जाएगा. सो अभी से आपको कोई भी मेरी नज़र में कोर्सेज प्रीलिम्स के नहीं लेने.
राइट, चाहे कितना भी एक इनसिक्योरिटी क्रिएट की जा रही हो दैट कि सर प्री बहुत टफ है, चाहे सी सैट सर बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, राइट, हो गया है, डेफिनेटली हो गया है, बट अभी से व्हाट यू नीड टू डू इज जो मैंने आपको बोला है, प्रीलिम्स इंश्योरेंस 20-20 क्वेश्चन डेली करते जाओ। एंड बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे, मैंने ये चीज़ बात बहुत पहले भी बोली थी, तो शायद आज उनके अभी तक अच्छा खासा एक चंक ऑफ द सिलेबस थ्रू क्वेश्चंस कवर हो रहा होगा, राइट। तो अभी से देखिए कोई भी कोर्सेज को आपको प्री के नहीं ज्वाइन करना चाहिए, दैट विल डेफिनेटली बैकफायर। दिस इज द राइट टाइम टू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, टू कवर योर शॉर्ट नोट्स, टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, राइट, टू कवर योर सिलेबस। अगर अभी आपका सिलेबस कवर नहीं है तो डेफिनेट दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर प्री निकला भी बाई चांस फंस गया चलो, देन ऑल्सो यू वुड बी स्ट्रगलिंग, सर ये पढ़ लूँ, वहाँ से ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, पता ही नहीं चलेगा। यानी एक हॉच पॉच वाला जो सीन होता है ना, ठीक है, वो होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, दैट इज़ माई वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, इसीलिए मैं भी कोर्स अभी नहीं लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह भी रहे हैं सब प्री का कब आएगा, भाई नॉट बिफोर जनवरी, 1 जन से देखिए हम भी कोर्स कराएंगे। डेफिनेटली आई वुड स्पेशली टेक ऑल दोज क्लासेस, प्री का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेके आऊँगा, राइट, इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। तो परहैप्स जो लोग मेरे स्टूडेंट्स अगर रुकना चाह रहे हैं तो उनके लिए वो रोक सकते हैं, एल्स आप जहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई फील अभी आपको नहीं करना चाहिए। सिंपल रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ मैराथन। अगर आप जल्दी से बहुत तेज़ भाग जाओगे पीक टाइम में, आप यू विल फॉल, एंड वंस यू विल फॉल तो वो मन नहीं करता। आई हैव सीन माई सेल्फ, कितने सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते सर लास्ट मंथ तारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है, राइट, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, राइट, एंड ऐसे ही लेटे हुए हैं, एंड लास्ट का वो 1-2 महीना आपका अच्छा सा रिवीजन नहीं हुआ तो प्री यू नो, ठीक है, इट्स वेरी वेरी वोलेटाइल थिंग, राइट। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ भी ली, यू नीड टू स्टडी दैट अगेन, डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी दैट, ठीक है। तो लास्ट का मंथ में मन नहीं करेगा, वो एक बार पढ़ा हुआ आज का याद भी नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है। सो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना मेंस का जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, राइट, ठीक है, अगर आपको मेरे साथ करना है, राइट, PSIR या GS वगैरह तो वो भी कर सकते हैं, राइट, GS का तो अभी ये नहीं है, सिर्फ एथिक्स का है, बट अगर आपको नहीं करना है तो अभी आप प्लीज़ मेंस के लिए कराएं, राइट। मैंने एक फ्री की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है ऑन यूट्यूब, जहाँ पे मैं मेंस का भी इंश्योरेंस प्रोग्राम करा रहा हूँ, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम करके, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारे अभी 35-40 जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे भी कवर हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय ऑनेस्ट ओपिनियन। जो भी लोग बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर कब से प्री की करनी चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ, रीज़न भी दे चुका हूँ, राइट, कोर्सेज के बारे में भी देखिए मैंने बता दिया, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, राइट। किसी को भी अगर कोई भी मुझसे डाउट पूछना है तो दिस इज़ माई टेलीग्राम ID, राइट, सिंपली गो टू टेलीग्राम एंड जस्ट टाइप इन सुमित इज़ देयर, राइट, ठीक है। तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। जो भी आपका डाउट है, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई हैड टू टेल यू। चलिए मिलते हैं अगली पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।